चलो ऐसे शिला श्रीधर महाराज जी समस्त गुरुवर श्री ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद मेरे मेंटर समस्त गुरुवर और आप सभी को मेरा दंड प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्णा जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु जी आपको इतना अच्छा सिखा रहे हैं और आपने सबने श्लोक भी याद किया। देखो इसके पीछे क्या है कि जब प्रभु जी ने आपको लास्ट में क्लास लिया है ना, श्लोक दिया आपको लर्न करने के लिए, तो आप इतने टाइम मतलब पूरा वीक आपने श्लोक लर्न करने की कोशिश की। एक दिन में हो गया था क्या? एक दिन में हो गया था। तो एक दिन ही कोशिश की है, डेली रिवाइज किया ना। तो आपने क्या चिंतन किया ना, अपने किया ना चिंतन उसका। हम जो दूसरी चीजों का चिंतन करते हैं, थोड़ा सा हमने मोड़ा अपने दिमाग को और हमने श्लोक का चिंतन किया। इनडायरेक्टली हमने किसका? भगवान का चिंतन किया। तो गुरु वही होता है जो आपको प्रभु जी से बताते हैं ना कि एक बंदा जो है वो अपनी परछाई के पीछे पीछे भाग रहा है कि मेरे को परछाई पकड़नी है ना। लेकिन ऐसे तो वो परछाई से जी सकता है नहीं। सो एक बंदा आके क्या करता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। अब परछाई पीछे हो गई, वो आगे होगा। तो क्या गुरु क्या करता है, वो दिशा को चेंज कर देता है। तो इसी तरह से प्रभु जी ने जब आपको ये टास्क दिया कि आपको ये करना है, तो कितना इजीली आप जो एक मैटरियलिस्टिक उससे एक अध्यात्म की तरफ मुड़ गए और आपको पता भी नहीं चला। तो गुरु का यही कार्य होता है, वो आपको इस संसार से निकाल के, जैसे प्रभु जी हमेशा बताए ना, जगत से जगन्नाथ की तरफ। अगर कोई बिना मन के भी, कोई थोड़ा भी अगर गुरु सेवा वैष्णव सेवा करने का यदि बिना मन के भी कोशिश करता है ना, तो उसको भी बहुत लाभ होता है। जो भौतिक जगत में हम कोई भी काम करते हैं ना, लास्ट में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा वो, है ना। क्या जा सकता है हमारे साथ में? सिर्फ हरि का नाम जा सकता है और भगवान की कथा जो आपने सुनी है वही जा सकती है। तो जैसे हमें इस संसार में यदि हम कुछ भी आर्ट सीखते हैं तो हमें टीचर की जरूरत होती है ना। तो लेकिन हमारे पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग क्या सोचते हैं इस उसमें कि हम जो भी मैटरिस्टिक कोई भी सीखेंगे, स्पोर्ट में गए, डांस में गए, एक टीचर हम एक कोच हमें चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल की जब बात आती है तो हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप करेंगे, है ना। और वहीं पे हम क्या कर देते हैं, वही हमारी गलती हो जाती है। और पूरा लाइफ, और जब बताया जबकि कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। 84 लाख योनि के बाद हमें ये जीवन मिला है ना। और भगवान ने जिस कारण से ये जीवन दिया है, अगर हमने वो फॉलो नहीं किया, हमने यदि भगवान ने जिस कारण से आपको जीवन दिया है, यदि हमने उस पाथ पे नहीं चला, तो नेक्स्ट बर्थ क्या होगा? भगवान बोलेंगे कि भाई मैंने तो उसको मनुष्य जीवन दिया था कि जन्म मृत्यु से निकल के मेरे धाम आ जाए, वो भी हमारी भलाई के लिए। और जब ये फॉलो ही नहीं किया तो मनुष्य बनाने से क्या फायदा है इसको? दोबारा मतलब कोई भी योनि दे देगा, फिर 84 लाख योनि में फिर भटकते रहो। तो इसीलिए हम मतलब आप तो कितना मतलब सौभाग्यशाली, ये जो सौभाग्य है ना, क्या मनुष्य जीवन मिला बहुत दुर्लभ, उसके बाद सत्संग मिला, वैष्णवों को साथ मिला, ये इतना दुर्लभ है और वो हमको बहुत इजीली मिल गया है। तो हमें उसका वैल्यू समझना चाहिए। और आप अपने पास वाले जो भी आपके और भी जो भी आपके बिलोंगिंग है, मतलब उनको आप मोटिवेट करो कि हम इस कथा में आए हो। जैसे कि क्योंकि ये ना एक तरह से आप यदि किसी एक को भी जोड़ रहे हो ना, तो बेनिफिट उसको तो मिलेगा, साथ में आपको भी मिलेगा, एड ऑन होता जाता है ना। और अच्छा ही लगता है यहाँ पे आके। तो ट्राई कीजिए। अपने गोल्डन अपनी वाणी को प्रणाम करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुना? ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो चलो, शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे पीछे बोलना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरो अपि धन्या येषां कुले वैष्णव नाम धेयम्। इसका अर्थ है, जिस कुल में एक वैष्णव का जन्म हो जाता है उसका कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है। जननी कृतार्थम, माता कृतार्थ हो जाती है।
अरे संतों ने तो ऐसा बोला है कि जन्म देना है तो किसी भक्त को जन्म दो, काहे को नूर गवाते हो अपना। जन्म देना है तो किसी भक्त को जन्म दो, है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या। ये पृथ्वी कृतार्थ हो जाती है। पृथ्वी बची हुई है ना किसी वैष्णव की सानिध्य से बची हुई है। यदि इस पे जिस देश में वैष्णव नहीं होते ना, उससे अकाल पड़ता है, वो देश बर्बाद हो जाता है। सच बताओ, वैष्णव ना हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरो अपि धन्या। जो स्वर्ग में स्थित पितर है ना, वो भी कृतार्थ हो जाते हैं, धन्य अति धन्य मानते हैं। अरे वाह क्या बात है, हमारे कुल में एक वैष्णव का जन्म हुआ है, एक वैष्णव का जन्म हुआ है। इसलिए बोलते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा भाग्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिता पितरो अपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेय। जिस कुल में वैष्णव का जन्म हो जाता है, कोई एक वैष्णव भी हो जाता है ना। देखो 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक कनिष्ठ, एक मध्यम और एक उत्तम। इसको ऐसे तो एक फर्स्ट क्लास का, एक सेकंड, एक थर्ड क्लास, है ना। 3 तरह के वैष्णव होते हैं। यदि गुरुजी बताते हैं, यदि कोई किसी के घर में मानो कनिष्ठ वैष्णव का जन्म हुआ। कनिष्ठ वैष्णव किसको बोलते हैं? जो सिर्फ ठाकुर जी की सेवा पूजा करता है, उसका संतों में कोई विश्वास नहीं है, इसको बोलते हैं कनिष्ठ वैष्णव। कनिष्ठ वैष्णव किसको बोलते हैं? संतों से कुछ लेना देना नहीं है, वो ठाकुर जी की पूजा करेगा, बड़ी श्रद्धा से करेगा, ये कनिष्ठ वैष्णव है। मध्यम का क्या है? मध्यम होते हैं ईश्वरे तद अधीनेशु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। वो ईश्वर की भी सेवा करेगा, भक्तों की भी सेवा करेगा। जो कृष्ण के द्वेषी है, जो कृष्ण से द्वेष, बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण से द्वेष कर बैठते हैं नहीं, कृष्ण को मानते ही नहीं, राम को मानते नहीं। मानते हैं क्या? कोई नहीं मानता, अधिकतर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन उनसे वो देखो भक्त भी द्वेष करते हैं, भक्त को भी क्रोध आता है, भक्त को भी लोभ आ जाता है। मैंने बताया था ना, लोभ किसी का शांत नहीं होता है नहीं ना। नाभादास जी लिखते हैं, ऐसा नहीं देखा जिन्हें लोभ नहीं मन में। सबके मन में लोभ है, कुछ ना कुछ लोभ है। भक्त के मन में भी लोभ होता है, भक्त के अंदर भी द्वेष होता है। लेकिन ये विवेक की बात है, द्वेष करना किससे है? हम उससे द्वेष कर बैठते हैं, वो हमसे आगे निकल रहा है, उसकी टांग हमको खींचनी है। वो कैसे इतने पैसे कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा पा रहे, उसके बीच में अड़चन करनी है। ये हमारा ऐसा द्वेष होता है। लेकिन भक्तों का किससे द्वेष होता है? यदि कोई कृष्ण को नहीं मानता ना, उससे हाथ जोड़ लेते हैं, भाई तो चला जा, है ना। ये ईश्वर से प्रेम करता है, साधु संतों की सेवा करता है, अपने से छोटों को सिखाता है ना। यदि किसी को आप यहाँ से किसी को बताओ, है ना, आप किसी को नहीं आता, किसी को भगवान के बारे में पूछना है आपसे, आपने उसको ठीक ठीक बताया, है ना। बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मित्र कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। उस पर कृपा करना, है ना। इसलिए कहते हैं भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। यदि आपका भारत भूमि में जन्म ले हुआ है, सबका हुआ है भारत भूमि में, किसी अदर कंट्री में तो नहीं हुआ। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म जार, ऊपर से मनुष्य जन्म हुआ है, कोई कीट पतंग सुअर कुछ और तो नहीं बने, है नहीं। भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्म जार। अब क्या करो, मनुष्य जन्म भी हो गया, भारत भूमि में जन्म भी हो गया। जन्म सार्थक करी, पहले अपने जन्म को सार्थक करो, फिर कर परोपकार, दूसरों के ऊपर उपकार करो। ये सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परोपकार करना, है। सबसे मैं बार बार इस बात को कहा करता हूँ कि आज भी फिर आपको याद दिला देता हूँ कि एक मेले में बच्चा खो गया, माँ बाप से बिछुड़ गया, कहीं दूर बैठा रो रहा है। पहला व्यक्ति आया, उसने खिलौने दे दिए कुछ,
दूसरा व्यक्ति आया, खाना दे दिया, तीसरे व्यक्ति ने उसको गोदी में उठाया और उससे पता चल गया कि इसके माँ बाप बिछड़े हुए, उसने माँ बाप से मिला दिया। सबसे बड़ा परोपकार किसने किया? माँ बाप से। इनको बैठने की जगह दे दो, स्टूल दे दो, नीचे एक स्टूल है। सबसे बड़ा परोपकार किसने किया? तीसरे व्यक्ति ने। ये माँ बाप से मिला दिया। हमारा भी जन्म जन्मांतर हो गए, कल्प कल्पांतर हो गए, युग युगांतर हो गए, हम भी भगवान से बिछड़े हुए हैं। लेकिन कोई सदगुरु हमारे द्वार पे आता है, कोई वैष्णव हमारे द्वार पे आता है, वो बताता है कि हमारे वास्तविक माता पिता है कौन? कौन है? पता चला आपको? भगवान है। कृष्ण हमारे वास्तविक। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, सभी भगवान है नहीं? कोई संत, ये सबसे बड़ा परोपकार है। हम बच्चे को बताते रहते हैं, देखिए तेरा पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरी बुआ है। क्योंकि उसको ये भी बताते हैं कि परम पिता कौन है? कृष्ण है, ये कभी बताते हैं? है ना? सबसे परिचय करवा देते हैं रिश्तेदार। देखिए तेरी बुआ है, नमस्कार करो। ये तेरा फूफा है, इसको भी नमन करो। ये तेरा मौसा है, मौसी है, मामा है। सबसे परिचय करवा देते। कभी कृष्ण से परिचय करवाए? क्यों? बड़ी बड़ी कार के सपने तो बच्चों को दिखा देते हैं, कभी उनके अंदर संस्कार दिए? कमी यही रह जाती है, कृष्ण से परिचय नहीं हो पाता है या नहीं? इसलिए बोला शास्त्रों में, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवम न तत्स्यात् यमोच्चेत समुपेत मृत्युम। बोलते हैं वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो देवता देवता नहीं जो हमको कृष्ण से ना मिला सके। बलि महाराज की कथा सुनिए, श्रीमद् भागवतम में आती है। उन्होंने अपने गुरु को भी त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि वो अड़चन बन रहे थे बीच में श्री भगवान से मिलने। वामन भगवान आए द्वार पे, उन्होंने मना कर दिया कि इसको दान नहीं देना, ये बहुत बड़ा छलिया है, अरे ठगने आया है तुझको, इसको दान नहीं देना। गुरु को त्याग दिया, त्यागा या नहीं? रावण विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, त्यागा या नहीं? है ना? प्रहलाद महाराज जी ने अपने पिता को त्याग दिया, है ना? है नहीं? सबने ये किया क्योंकि वो वास्तविक हमें बता ही नहीं रहे थे कि वास्तविकता है क्या, रियलिटी है क्या। हमने ये बता दिया मामा ये है, फूफा ये है, हमने शरीर का संबंध तो करवा दिया सबसे, उससे ऊपर उठे क्या? शरीर तक ही रहे, हमारी चेतनता शरीर तक ही रही। थोड़ा तन से मन की ओर बढ़ो, मन का फिर चिंतन करो, थोड़ा उससे भी ऊपर बढ़ो, विवेक को जागृत करो, विवेक को जागृत करो, फिर थोड़ा उससे ऊपर उठो, आत्मा को जागृत करो। आत्मा सोई हुई है, यदि किसी को समय पे ना उठाया जाए ना, यदि हम बच्चे को समय पे ना उठाए तो उससे उसका ही अकल्याण होगा। बच्चे को उठा देते हैं, एक साधु भी यही करता है, आपके शरीर को ना उठा करके आपकी आत्मा को उठाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया ही है, उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय, उठो उठो युद्ध करो। क्यों बैठे हो इधर? कृष्ण ने उठाया है। देखो, जब महाभारत के युद्ध से पहले दो लोग कृष्ण के पास पहुंचे, कौन कौन? दुर्योधन और अर्जुन। दुर्योधन ने क्या मांगा? नारायणी सेना। अर्जुन ने एक माया को लेकर आ गया, एक दूसरा मायापति को लेकर आ गया। एक कृष्ण से लेकर आ गया, एक कृष्ण को ही लेकर आ गया, है या नहीं? कृष्ण का एक नाम है सत्य। क्या है? सत्य है। श्रीमद् भागवतम में बोला, परम सत्यम परम धीमहि,
कृष्ण का एक नाम है। अरे कृष्ण के नाम तो गोविंद बहुत बाद में पड़ा, गोपाल बहुत बाद में पड़ा, लीला के अनुसार ये नाम पड़े है। यानी कृष्ण भी नाम जब ही रखा गया जब गर्गाचार्य जी आए। सबसे पहला नाम क्या है कृष्ण का? सबसे पहला नाम रखा गया सत्य। जब गर्भ स्तुति हुई ना, जब देवकी के गर्भ में पधारे तो सत्य नाम रखा गया। कृष्ण क्या है? सत्य। और सत्य का संग ही क्या कहलाता है? सत्संग है। दुर्योधन ने किया माया का संग, कृष्ण ने किया सत्य का संग। कृष्ण ने अर्जुन ने क्या किया? सत्संग। अर्जुन ने सत्संग किया या नहीं? सत्य का संग किया। अब सत्संग का फल क्या है? कोई बता सकता है? भगवान के चरणों में प्रीति। भगवान के चरणों में प्रीति। एक। कोई और? प्रभु की शरण पाना। दो। तीसरा? चलो मैं बता देता हूँ। सत्संग का फल क्या है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग का फल क्या है? विवेक। जब आपके पास सत्संग आएगा तो विवेक जागृत होगा। एक होती है बुद्धि और विवेक में क्या अंतर होता है? कोई बता सकता है? बुद्धि और विवेक दो चीजें हैं। बुद्धि सबके पास होती है, वो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गुड एंड बैड। एक बार बुद्धि गलत हो सकती है, विवेक हमको गलत और सही का राह दिखाता है। विवेक से सब आत्म सत्य की खोज में जो सत्य है उसका निर्णय ले सकता है। सही है, ये भी सही है। लेकिन एक मैं उदाहरण के तौर पे समझाऊं आपको बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है। कोई राधा रमण जी का दर्शन करने गया। अब उसने क्या देखा कि ड्रेस कितनी सुंदर है ना। राधा रमण जी की ड्रेस में राधा रमण जी कितने सुंदर लग रहे हैं। दूसरा व्यक्ति गया, राधा रमण जी के ऊपर ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। अंतर क्या है? पहले ने ड्रेस को प्राधान्यता दी, दूसरे ने राधा रमण जी को प्राधान्यता दी है। विवेक में यही होता है, हम प्रधानता किसको देते हैं? सत्य वस्तु को। ड्रेस तो 2 दिन बाद फिर वो खराब हो सकती है नहीं। राधा रमण जी थोड़ी खराब हो गई। सत्य वस्तु को प्रधानता देना ही विवेक का काम है। इस जगत में क्या हम सत्य है? हमारा अस्तित्व सत्य है? अभी हम हमारी आत्मा का अस्तित्व सत्य है। क्या इस शरीर का अस्तित्व है नश्वर। गीता शुरू यही से होती है कि हम कौन है? वी आर सोल। हम आत्मा है। आत्मा है। सबको अनुभूति है क्या? आत्मा है, किसी को अनुभूति नहीं है। जब आदमी मरता तब सबको अनुभूति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति उसको नाम से नहीं बोलता है। नहीं, जो गलत, अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी आत्मा एक बार हमको सचेत करती है कि ये गलत है, वही आत्मा है जो गलत और सही का निर्णय ले ले। अगर इंसान को अगर वो अनुभूति हो जाए तो वो आत्मा है उसे। अभी ये आत्मा हमारी, अभी सच बताओ ना, अभी हमारी आत्मा सुषिप्त अवस्था में है ना। अभी वो जागृत नहीं हुई। ये हमें विवेक भी बता सकता है। क्या एक कुत्ते को नहीं पता, उसको कहीं रोटी पड़ी मिल गई, कुत्ता भी बहुत दूर जाके खाता है, उसको पता नहीं क्या उसके में भी बुद्धि होती है भाई, कोई छीन लेगा है नहीं। बुद्धि होती है, उसका भी दिमाग काम करता है नहीं। आपने कुछ रोटी दी, वो रोटी उठाए दूसरी गली में जाके खाएगा, वो ऐसे नहीं खाएगा। बुद्धि होती है उसमें, लेकिन उसमें ये बुद्धि नहीं होती कि कहाँ मुंह मारना है कहाँ नहीं मारना है ना, किसके साथ कैसा आचरण करना है नहीं।
ये थोड़े थोड़े फिर चेतनता हमारी ऊपर तक जाती है, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। फिर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हो जाती है ना, वो सर्वोच्च है या नहीं? ये धीरे धीरे हमको सीखना होता है, ठीक है ना। हमें सत्संग का फल विवेक को जागृत करना है। जब हमारा विवेक जागृत हो जाएगा तो हम सत्य और असत्य को पहचानना शुरू कर देंगे। क्या हमारे लिए कल्याण है, क्या हमारे लिए अकल्याण है। हम ये करेंगे तो हमारा ये होगा, हम ये करेंगे तो हम भक्त बन गए, है या नहीं? लेकिन हमें यही नहीं पता कि भगवान के साथ आचरण कैसा करना है ना। इस सत्य को कैसे अपनाना है। इस जगत में सच क्या कहा जाता है? सच कड़वा है कहा जाता है। कितने लोग मानते हैं सच है ये? सच कड़वा होता है। इस जगत में सच कड़वा होता है, उस जगत में सच मीठा होता है। कृष्ण कड़वे थोड़े होंगे, हैं? कृष्ण कड़वे हैं, खाए हैं आपने कभी? कृष्ण कड़वे नहीं। कृष्ण का एक नाम है मधुरा। मैंने पिछली बार वो गाया था ना, मधुराष्टकम, अधरम मधुरम, वो गाया था। तो उसमें बताया मधुर, मधुर का एक अर्थ होता है मीठा, है ना। कृष्ण अत्यंत मीठे हैं इस जगत में, क्योंकि हमारे अभी संपर्क में कृष्ण नहीं आए, हमारे अभी संपर्क में सत्य वस्तु नहीं आई, इसलिए हमको सब कुछ कड़वा लगता है। सच भी, जिस दिन हमारे यहाँ कृष्ण स्थापित हो गए हृदय में, तो कोई हमारी निंदा भी करेगा ना, वो भी हमारे गुण के समान हुआ, है या नहीं? अभी हमारी कोई निंदा करता है, हमें कोई हमारी अवगुण, अरे ऐसा मत करो, कोई डांट दे, कितना गुस्सा आएगा। लेकिन जब कृष्ण स्थापित हो जाएंगे हमारे हृदय में, वही क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। सच बताओ। अच्छा बुरे का भेद ही भूल जाएगा इंसान। नहीं, अच्छा ऐसा तो है नहीं, अच्छा बुरा का वो देखेगा। जब अगर भगवान ही मिल गया तो फिर अच्छे बुरे का भेद क्या रहा? नहीं, ऐसा थोड़ी, जो कुछ भी नहीं होता, मन से कुछ नहीं बोलना। जो ऐसा देखो, भगवान मिलने का मतलब थोड़ी अब क्या ये हो जाएगा, इसने जो बताया मेरे लिए ये सही बताया, शायद ये अवगुण है मेरे में। हाँ, वो इसीलिए देखो, ये अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं सबके, है ना। एक ही चीज के मैंने बताया था, अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते, लेकिन वो एक वास्तविकता को पहचानना सीख जाएगा। ऐसा थोड़ी जिसको कृष्ण मिल गए, हम निधिवन में गए, हम सुनते हैं कृष्ण दिख गए वो पागल हो गया, ऐसा नहीं होता। कृष्ण जिसको मिल जाएंगे वो पागल हो जाएगा क्या? ऐसा तो ये पूरी दुनिया पागल खाना हो जाएगी, है ना। वैष्णव लोग सब पागल 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 जा रहे हैं, देखो, है ना। कोई साधु को पागल, ऐसा ये बहुत मनगढ़ंत बात है ना, कि कृष्ण मिल गए निधिवन में और वो पागल हो गए। जिसको कृष्ण मिलेंगे वो पागल नहीं होगा। वहाँ पे समाधि बनी हुई है तो लोग मतलब प्राण त्यागे हैं, ऐसा क्या है? क्या प्राण त्याग है? मतलब कई समाधि बनी हुई है ना कि लोग यहाँ आते तो रात को देख लेते ना, तो ये अभी एक राधा रमण जी के एक पंडे हैं, है ना। राधा रमण जी के एक पंडे हैं, उनका जो घर है ना, वो सीधा निधिवन के पास ही खुलता है ना। खिड़की उनकी वहीं है। वो एक दिन रात को बैठ गए, बोले मैं भी देखता हूँ, है तो ब्रजवासी है या नहीं, बैठ गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। देखो, राधा रमण जी के पंडे कोई ऐसे नहीं, हमारा तो जन्म भी वहाँ नहीं हुआ। एक तो ऊपर से ब्रजवासी है, एक राधा रमण जी के कुल में उत्पन्न हो गए। कितना अंगीकार किया होगा राधा रमण जी ने, दिखने चाहिए, हैं। अब हम जाए निधिवन में, बोले भगवान दिख गए, वाह। वो जो बातें वो मिथ्या है क्या? मतलब वो अधिकतर मिथ्या ही है, क्योंकि ब्रजवासी लोग, शास्त्र में एक श्लोक आता है, बोलते ब्रह्मे स्वराट सुदूर पदार्थ। संसार की रचना किसने की? बोले ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जगत ब्रह्मा है ना, ब्रह्मांड की रचना किसने की? ब्रह्मा ने। तो जिन ब्रह्मा के लिए बोलते हैं यद्यपि समाधि शुभिधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचिम, वो सत्य लोक में रहते हैं। पूरे ब्रह्मांड की जिन्होंने रचना करी है, सारी जितनी भी योनियों को प्रकट उन्होंने किया है, तो उनके लिए भगवान के चरण कमल की जो नख है, उनकी जो प्रभा है, उसमें जो ज्योति निकल रही है,
उस तक पहुंच पाना दुर्लभ है, तो हम जैसे बद्ध जीवों को कहाँ भगवान के दर्शन होंगे। हम काम क्रोध लोभ माया के अंदर में चपेटे खा रहे जन्मों जन्मांतर से, तो हमको कहाँ भगवान मिलेंगे, ब्रह्मा को नहीं मिल रहे। बोले यद्यपि समाधिषु विधि पश्यति, विधि मतलब जो विधि का विधान बनाते समस्त जीवों के लिए, उनके लिए ब्रह्मा भगवान कृष्ण के जो चरण कमल की जो नख की जो आभा निकल रही है, रोशनी जो किरण निकल रही है, वो तक दुर्लभ है, तो भगवान के दर्शन तो काम है हम जैसे बद्ध जीवों को। तो ब्रह्मा के लिए ऐसी स्थिति है, शिव जी खुद भगवान की लीलाओं में कैसे जैसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करके घुसना चाहते, तो उनके लिए दुर्लभ है, तो हमको कहाँ से दर्शन होंगे। ठीक है, तो ये आदि मनगढ़ंत बातें होती है, कुछ होता नहीं है ना, बहुत सारे लोगों ने ऐसे फैला दी। तो चलो, हमारी क्या सीरीज चल रही थी गौरांग महाप्रभु की, हम कहाँ पर आ गए थे? जो आप बता रहे थे ना, वो ब्रज की जो पंडित पंडित वो नहीं देखा ना उनको, वो तो बता दे, वो दिखा नहीं उनको। चलो, हम कहाँ पर आ रहे थे? उनको कुछ हुआ थोड़ी नुकसान, कुछ भी नहीं हुआ, वो तो अच्छे खासे कथा करते हैं अपने बैठे बैठे। हाँ, भगवान के दर्शन जिसको हो जाएंगे उसका नुकसान होगा कि होता है? अगर भगवान की किसी को दर्शन हो जाए तो उसका उद्धार होगा कि कंस को भगवान के दर्शन हुए साक्षात, अगासुर बगासुर का भगवान ने वध किया, द्रौपदी की भगवान ने रक्षा करी, भगवान किसी का मंगल करेंगे? हम तो भगवान के अंश है ना, भगवान के हमारे पिता है, हमें वंश जीव लोग के जीव भूत सनातन भगवान बोले भगवत, हम तो भगवान के अपने बच्चों का तो कैसे कल्याण होगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, हो गए जिसको दर्शन होने थे। अभी चलो टॉपिक पे आते हैं। हमारी सीरीज चल रही थी गौरांग महाप्रभु के ऊपर, है ना, जिसमें हमने सुना था जय विजय को 3 योनि में भ्रमण करने का श्राप मिला था। पहली योनि में बने वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरी योनि में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरी योनि में बने कंस और दंतव, शिशुपाल और दंतव, है ना। ये 3 योनि उनको प्राप्त हुई। हमने सुना था हिरण्याक्ष का वध कर दिया था किसने? वराह भगवान ने, जिस कारण हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ था विष्णु के ऊपर, तपस्या करने गया और तपस्या करके उसने वरदान प्राप्त किया। इधर प्रहलाद महाराज जी का जन्म हो चुका है। प्रहलाद महाराज जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं, भगवत भजन में अनुरक्त हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको विद्यालय भेजा जाता है, विद्यालय में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। सब कुछ गोदी में बैठा के कौन पूछता है? हिरण्यकशिपु पूछते हैं बार बार कि आज तुमने क्या सीखा, बताओ मुझे। प्रहलाद महाराज जी बताया करते हैं उनको। धीरे धीरे हिरण्यकशिपु ने शुरू में गुरु को डांटा, जो षड और अमर्क थे, कि तुम ये क्या सिखा रहे हो, राजनीति सिखाओ, कूटनीति सिखाओ, अर्थनीति सिखाओ, दूसरों के साथ छल कपट कैसे करना है, असुरों की तो यही शिक्षा होती है, साम दंड भेद सब कुछ सिखाओ इसको, ये क्या सिखा रहे हो, मेरे शत्रु को सिखा, शत्रु की कैसी शिक्षा प्राप्त करनी हो वो सिखा रहे हो। बोले हम कुछ नहीं सिखा रहे इसको, इसके अंदर जन्मजात है, स्वाभाविक है, क्योंकि इन प्रहलाद महाराज जी के ऊपर किसकी कृपा हुई है? नारद जी की कृपा हुई है, किसी संत की कृपा हुई है। जब किसी, इसलिए बोला कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, कयादु भी धन्य हो गई। आज असुर सोच रहे हैं कि हमारे कुल पे कैसा, वो एक श्लोक आता है भागवतम में, बोलते हैं, असुर बोलते हैं कि चंदन के पेड़ पे ये बबूल कहाँ से आ गया, चंदन के वन पे। असुर बोल रहे हैं, अपने कुल को चंदन बोल रहे हैं। देखो है या नहीं, ये असुरों की धारणा होती है। तो प्रहलाद महाराज जी शिक्षाएं देते हैं बहुत सारी, जिसमें से एक विशेष श्लोक है, गुरु शुश्रूषया सर्वभक्ता सर्वलब्धा अर्पणेन च संगेन साधु भक्ता नाम ईश्वरे आराधनेन च। जब प्रहलाद महाराज जी नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं तो ये श्लोक उच्चारण करते हैं कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले गुरु धारण क्यों करना चाहिए? यदि हम इस जगत में भी देखते हैं, हमें कुछ सीखना है, मैथमेटिक्स सीखना है तो गुरु के पास जाते हैं, हमें साइंस सीखनी है गुरु के पास जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैं खुद ही फिजिक्स का ट्यूशन लेने जाता था,
सबको किसी न किसी अवस्था में गुरु धारण करने की, जगत में भी। क्या अध्यात्म में गुरु बिना तर जाओगे? बोला गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई, जो विरंची शंकर समोई। चाहे आप ब्रह्मा जी बन जाओ, चाहे आप शंकर बन जाओ, गुरु के बिना नहीं तर सकते। गुरु को धारण करना ही होता है, गुरु को धारण करना ही होता है। एक हम करते हैं स्वतंत्र रूप से माला, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम माला करते हैं। लेकिन एक गुरु से सुन के माला करना, गुरु से हरि नाम लिया और उस पर माला कर रहे हैं, उसका प्रभाव ही कुछ अलग होता है, उसकी अनुभूति ही कुछ अलग होती है। इसलिए बताया तद विज्ञानार्थम, मेरे पीछे पीछे बोलो, स गुरु मेवाभिगच्छेत समीत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, है ना, कि तद विज्ञानार्थम, गुरु के पास क्यों जाते हैं? तो क्या गुरु बनाना चाहिए? गुरु तो बनाना चाहिए, लेकिन गुरु के पास के अकॉर्डिंग कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। हाँ, कृष्ण वंदे जगत गुरु, ये बात बहुत ठीक है ना, लेकिन कृष्ण वंदे जगत गुरु ये बिल्कुल प्रॉपर बात है। लेकिन एक हमें जो गाइड करे, है ना, हमें जो भजन की प्रणाली दे, ये फिर गुरु परंपरा भगवान ने ही बनाई है। जो श्रीमद् भगवत गीता बोली है श्री भगवान ने, वो भी कहते हैं एवं गुरु परंपरा प्राप्तम इमम, कि ये कहाँ से प्राप्त हो रही है? एक गुरु परंपरा से ही प्राप्त हो रही है, लेकिन ये लुप्त हो गई थी, जिसके कारण मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूँ। पुनः दी है या नहीं? फिर वही गुरु की प्रणाली आगे चल के फिर कृष्ण से ब्रह्मा जी पे आई, ब्रह्मा जी से नारद जी पे आई, नारद जी से व्यासदेव पे आई, व्यासदेव जी से मध्वाचार्य पे आई, मध्वाचार्य से लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति से फिर हमारे माधवेंद्रपुरीपाद, माधवेंद्रपुरीपाद से फिर ईश्वरपुरीपाद, ईश्वरपुरीपाद से फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। क्या कृष्ण ने गुरु नहीं अपनाए? वो तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। गुरु को गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान को ही क्यों धारण करने की आवश्यकता है? क्या राम के गुरु नहीं थे? सबके गुरु थे, भगवान के भी गुरु थे। चैतन्य महाप्रभु ने गुरु अपनाए हैं, साक्षात राधा कृष्ण है, उनके गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरीपाद, ठीक है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु से छठ गोस्वामी, छठ गोस्वामी से फिर नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के पास विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, बलदेव विद्याधर प्रभुपाद, फिर हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास जी महाराज जी प्रभुपाद, फिर भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, फिर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, फिर हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोसाई महाराज। ये पूरी मैंने गुरु परंपरा बताई है अपनी, कृष्ण से लेकर, ठीक है ना। फिर उसी गुरु परंपरा में हम आते हैं, ये हमारी गुरु परंपरा है, ठीक है। क्या आपको दादा का नाम याद है? याद है परदादा का है? उनके पिताजी का आपको याद नहीं होगा अधिकतर को, लेकिन मुझे याद है मेरी गुरु परंपरा का ठीक है। तो ये हमारी गुरु परंपरा है। कृष्ण वंदे जगत गुरु ठीक है, लेकिन कृष्ण को भी गुरु अपनाने की जरूरत है। किस लिए, क्यों दिखाते हैं वो? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। गुरु को तो अपनाना पड़ेगा। गुरु के पास क्यों जाते हैं? तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा विगच्छेत। विज्ञान मतलब साइंस, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, दोनों अलग चीज है। ज्ञान, मैं आपको बताऊं, ज्ञान तो नॉलेज तो बहुत सारे लोग इकट्ठी कर लेते हैं कहीं से भी, है ना। नॉलेज आप यूट्यूब से आजकल बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी, आप कर लो, है ना। आप किसी के पास चले जाओ, नॉलेज गेन कर लो, बहुत सारे लोग आपको नॉलेज दे देंगे, लेकिन विज्ञान नहीं दे सकते। विज्ञान एक अलग चीज़ है। एक बार अकबर के महल में एक बड़ा विद्वान आया, बड़ा ज्ञानी आया, उसको कम से कम सारी भाषाएं आती थी। और मज़े की बात ऊपर से ये है कि उसी लहजे में बोलता था। यदि हरियाणवी उसको बुला लो तो लोग समझते थे हरियाणवी है,
पंजाबी उससे बुलवा लो, मान लो तो पंजाबी है, जर्मनी बुला लो, कोई बोले भाई जर्मनी का है। मजे की बात तो ये थी। अब उसने अकबर को ललकारा, मेरी मातृभाषा बताओ। अब सबने ट्राई किया, नवरत्न जो थे एक एक करके बोले बोल पंजाबी बोल, पंजाबी बोल दी उसने। बोल हिंदी बोल, हिंदी, हिंदी बोल दी। अच्छा तमिल बोल, तमिल, तमिल भी बोल दी, सारी लैंग्वेज बोल दी। सब हार गए। आया बीरबल का नंबर। बीरबल ने सोचा, अकबर को बोला कि मुझे कुछ समय चाहिए, क्योंकि हमारे अतिथि बन के आए हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इनको एक बढ़िया सा कक्ष दिया जाए और उसमें विश्राम करने को दिया जाए। अब अकबर ने दे दिया। वो रुका रात को, ठंड का दिन था, यही टाइम हो गया, आधी रात हो गई। बीरबल आया ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लेके, और वो सो रहा था, और उसके ऊपर डाली। आदमी खुश में तो जो भाषा बोल दे, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, वो गाली अपनी भाषा में ही देता है। वो बोल उठा, तुम ही बोका आचे। बोले बीरबल आधी रात को हल्ला मचा दो, महाराज सम्राट, सम्राट बंगाली है, बंगाली है। आदमी सुख में तो कोई सी भी लैंग्वेज बोल दे, है ना, लेकिन जब गुस्सा आता है ना उसको, तो क्या करता है, गाली अपनी भाषा में ही देगा, गुस्सा अपनी भाषा में ही करेगा। ज्ञान तो बहुत हो जाता है। ये ज्ञान है, ज्ञान आपका धरा रह जाएगा। लेकिन विज्ञान जो है ना, विज्ञान है ना, विज्ञान गुरु के पास ही होता है। विज्ञान गुरु के पास ही होता है। एक होता है, एक बहुत सुंदर श्लोक आता है शास्त्र में, उपनिषद का श्लोक है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसमें बोलते हैं, जितनी आपकी भगवान के प्रति भक्ति है, यदि उतनी भक्ति गुरु के प्रति भी हो, है ना, या गुरु के प्रति और भी अधिक हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। दोनों के इक्वल हो तो आपके अंदर पूरा विज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। विज्ञान मेरा मतलब है विशेष अनुभूति। वो श्री भगवान की जो अनुभूति है ना, वो आपके अंदर आ जाएगी। मेरा को अनुभूति हुई है कि मेरा तो गिरधर लाल, दूसरा ना कोई, ये अनुभूति हुई है। हमारे कौन है, गिरधर है, और दूसरा है ही नहीं कोई। ये जिस दिन अनुभूति, इसको बोलते हैं अनुभूति, अनुभूति संपन्न ज्ञान। हमारे जितने तुलसीदास जी को अनुभूति हुई है, बोलते हैं मैं तो नमन भी उसको ही करूंगा जिसके हाथ में धनुष होगा, क्योंकि उनको राम की अनुभूति हुई है। अब वो कृष्ण को भी प्रणाम नहीं करना चाहते, समझ रहे हो, ये उनको अनुभूति हुई है। रैदास को अनुभूति हुई है, रूप गोस्वामी को अनुभूति हुई है, माधवेंद्रपुरी पाद को वो मिला है। इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। एक बहुत, ये यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवी, एक बहुत सुंदर उपनिषद में ही दृष्टांत आता है जबला का। नाम सुना है जबला? जबला और सत्यकाम हमारे प्रभुपाद जी सुनाया करते थे। सत्यकाम जो था, ये जबला जो थी, ये घर घर जाके काम किया करती थी, काम किया करती थी। तो जो इसका पुत्र था सत्यकाम, इसकी पढ़ने की इच्छा हुई, बोले मैं गुरुकुल में जाऊंगा और गुरुकुल में जाके मैं विद्या अध्ययन करूंगा, गुरु को अपनाऊंगा और गुरु जी की सेवा करूंगा। कृपया मुझे जाके मेरा गोत्र बता दो, क्योंकि गुरु जी पूछेंगे गोत्र क्या है, किस गोत्र से है। अब जबला ने कहा, बोले मैं तो घर घर जाके काम करती थी, मुझे पता नहीं तुम किस गोत्र से हो, गुरु जी को इतना बता देना, मेरी माँ का नाम जबला है और मेरा नाम सत्यकाम है, गोत्र मुझे पता नहीं। सत्यकाम चल दिए। हरिंद्र मत गौतम, ये गौतम ऋषि अलग है। तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां जाके पूछते हैं गौतम ऋषि गोत्र क्या है। सच सच बता दिया। बोले मेरी माँ घर घर जाके काम करती थी, फिर मुझे प्राप्त किया, मेरा गोत्र मुझे पता नहीं क्या है।
मेरा नाम सत्यकाम है और मेरी माँ का नाम जबला है। इतना बता दिया। गौतम ऋषि पहचान गए, ये सत्यवादी है। और सत्य एकमात्र ब्राह्मण ही बोल सकता है। ये ब्राह्मणों का गुण होता है स्वभाव से, है ना, कि वो सत्य बोलते हैं। तो उसको ब्राह्मण का जाति दी गई। 4 आश्रम और 4 वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण का वो थे। उनको फिर गुरुजी ने अपनाया कि चलो कोई नहीं। अब अपना लिया। अब उनको सेवा दी गई कि गुरुजी के आश्रम में रहेंगे, सेवा करेंगे, ऐसे थोड़ी है। गुरुजी ने सेवा दी। सेवा क्या दी? गाय को चराना है, गाय को चराना है। सत्यकाम संकल्प लेके गए, 250 गाय निकाली अपने उससे, और 250 गाय को उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक ये 1000 गाय ना हो जाए तो मैं वापस नहीं आऊँगा। मैं वापस ही जब ही आऊँगा जब ये 1000 गाय हो जाएगी। और वो गाय को लेके चल दिए सत्यकाम। अब धीरे धीरे 250 से 500 हुई, 500 से 750 हुई, 750 से 1000 हो गई। टाइम लगा कुछ, लेकिन गुरु सेवा की। ये होती है गुरु सेवा, है ना। बिल्कुल डट के सबरी ने गुरु सेवा की है, तब उनको राम के दर्शन हुए। गुरु के वचनों का पालन किया है। गुरु ने बोल के गए थे कि तेरे दरबार पे राम आएंगे तो आएंगे। हमको भी गुरु बोल देते हैं अरे भगवान से मिलन होगा तो हमें मिलन होगा, लेकिन हम प्रतीक्षा ही करनी नहीं जानते। करनी जानते क्या? करनी नहीं जानते। गुरु ने कितनी बार कहा है नाम जाप किया करो, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, है ना। ठीक से भजन किया करो। गुरु के वचनों पे कितना दृढ़ रहते हो आप, ये मान्य रखता है। तो जो सत्यकाम था वो दृढ़ था। बोले मैं 1000 गाय के बाद ही आऊँगा। 1000 गाय हो चुकी है, अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुरु सेवा पूरी निष्ठा से की है। अब उनको एक उसमें से बैल के रूप में आए और बैल के अंदर वायु देवता प्रविष्ट हो गए। वायु देवता प्रविष्ट हो गए। उन्होंने बताया देखो सत्यकाम 1000 गायें हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ वेदांतों का ज्ञान देना चाहता हूँ। तुम इधर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब बैल के रूप में वायु देवता ने क्या दिया? उनको ज्ञान देना शुरू किया। वेदांत का 25% ज्ञान दे दिया। फिर आगे बता दिया कि अभी आगे तुम्हें अग्नि देवता ज्ञान देंगे। सत्यकाम आगे बढ़ा। रात हो चुकी है, ठंड का दिन था, उसने आग जलाई। अग्नि देवता आग में प्रविष्ट हो गए। 25% वहाँ से भी मिल गया। टोटल कितना हो गया? 50%। अग्नि देवता ने फिर कहा आगे कि तुम आगे चलो थोड़े, हंस के रूप में प्राण देवता तुम्हें ज्ञान देंगे। थोड़े और आगे बढ़े, हंस मिले, हंस के रूप में फिर 25% हो गया। कितना हो गया? 75। हंस ने भी बता दिया कि तुम आगे चलोगी तो एक जलचर पक्षी आएगा जिसका नाम है मदंड, वो तुम्हें ज्ञान देगा। थोड़ा और आगे चले, नदी आई, नदी से एक जलचर पक्षी निकला, तो उसने मदंड ने 25% और ज्ञान दे दिया। हो गए कितने? 100%। पूरा ज्ञान संचित हो गया वेदांत का। अब धीरे धीरे गुरुजी के आश्रम में पहुंचे। गुरुजी तो त्रिकालदर्शी थे, सब जानते थे क्या हुआ। गुरुजी के पास बोले और आ गया? बोले क्या क्या सीख के आया? शिष्य बोला गुरुजी मैं तो कुछ नहीं सीख के आया। हाँ मिले थे 2-4 व्यक्ति बीच में, उन्होंने कुछ बताया है। ऐसा नहीं है उनको कुछ नहीं पता, उनको सब याद है। सत्यकाम को सब याद है, एक एक चीज याद है क्या क्या बताई है। लेकिन गुरुजी को बोल रहे मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको पता है कि जब तक गुरुजी के मुख से नहीं सुना जाएगा ना वो ज्ञान, तो वो विज्ञान नहीं बनने वाला। आपको ज्ञान तो बहुत संचित हो जाएगा, लेकिन जब तक वो ज्ञान गुरुजी के मुख से आपके कानों के अंदर नहीं जाएगा तो विज्ञान नहीं बनने वाला। वो विज्ञान तब कब बनता है?
जब किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के उसकी कथा का आस्वादन किया जाए, कथा को अपने कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट करके अपने हृदय में उतारा जाए, तब वो ज्ञान विज्ञान बनता है। समझ में आया? गुरु धारण करने की क्या आवश्यकता है? ज्ञान तो आपको बहुत है, सद असद वस्तु का ज्ञान हो गया, क्या सत्य है क्या असत्य ये भी पता चल गया। क्या पता चलने से हो जाएगा? है या नहीं? हो जाएगा? नहीं होगा। उसका विज्ञान होना चाहिए, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। मीराबाई को अनुभूति हुई है, तुलसीदास जी को अनुभूति हुई है, सबको अनुभूति हुई है। वो विज्ञान बना है किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। इसलिए बोलते यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। लेकिन ये कब बना? ये आचार्य के मुख से सुनो, जब किसी गुरु के मुख से सुनो, जो एक स्रोत परंपरा से आ रहा हो, एक गुरु परंपरा से आ रहा हो, उसके मुख से यदि हम सुनेंगे। इसलिए बोला गया आचार्य कौन है, गुरु कौन होता है। इसमें बताया कि पहला मैं बता दूं, उससे पहले भी एक शब्द आता है समित पाणी। समित पाणी का अर्थ होता है कि हमें गुरु के पास, अब पता तो चल गया हमें गुरु धारण करना चाहिए। अब गुरु के पास जाए कैसे? जाने की पद्धति भी तो हो, क्या मुंह उठा के ऐसे चले जाए? कभी हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं ना। जब हमारे घर में मामा आते थे, कोई भी आता था, केले लेके आते थे, है या नहीं? ऐसे मुंह उठा के थोड़ी जाते हैं। गुरु के पास जा रहे हो, मुंह उठा के थोड़ी चले जाओगे। तो क्या लेके जाना है? समित पाणी। आप ये त्रेता युग में क्या हुआ करता था? त्रेता युग में यज्ञ हुआ करते थे बहुत बड़े बड़े। तो शिष्य लोग गुरु जी की सहायता कैसे करते थे? वो जंगल में जाते थे, वन में, तो वहाँ से लकड़ी लेके आते थे, आम की लकड़ी। तो उनको बोला जाता था समिधा। समिधा समिधा लेके गुरु जी की हेल्प किया करते थे। लेकिन कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन, है ना। हरिनाम संकीर्तन। यहाँ समित पाणी का अर्थ होगा कि गुरु जी के पास श्रद्धा लेके चले जाओ, थोड़ी अपने अंदर श्रद्धा उत्पन्न कर लो। जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है उतनी गुरु के प्रति कर लो। यस्य देवी पराभक्ति तथा यथा देवी तथा गुरु। जितनी भगवान के प्रति है उतनी ही गुरु के प्रति कर लो श्रद्धा, और हाथ जोड़ के गुरु के पास चले जाओ। अब गुरु को पहचाने कैसे ये वास्तविक गुरु है या नहीं? गुरु को पहचानना भी तो होता है। इसलिए बोला पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। सही बात है या नहीं? है? गुरु बनाओ जान के। अब जाने कैसे ये गुरु है या नहीं? दो लक्षण है। एक मैं आपको कहूँ, एक डॉक्टर को आप कैसे पहचानोगे? उसकी ड्रेस से। एक तो ड्रेस हो गई कि ये ड्रेस पहने हुए, सफेद कोट है, ये डॉक्टर है, पहचान लोगे। वो डॉक्टर हो भी सकता है, मैं यहीं सफेद कोट पहन के आ जाऊं, क्या मैं डॉक्टर हूँ? क्या मैं डॉक्टर हूँ? क्या नहीं। दूसरा है उसकी नॉलेज से, क्या उसको नॉलेज है? क्या उसने डॉक्टर की जो पूरी पढ़ाई की है? क्या वो मेन क्या है? नॉलेज, पढ़ाई है। ठीक इसी प्रकार इसमें दो लक्षण है। श्रोत्रियम, मेरे पीछे दोहरा। पहला श्रोत्रियम, दूसरा गुरु ब्रह्मनिष्ठम, है ना। श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। पहला लक्षण है श्रोत्रियम, उसको समस्त श्रुति शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। इसको बोलते हैं वेदांतिक भाषा में, एक है गौण लक्षण, एक है स्वरूप लक्षण, है ना। एक है गौण लक्षण, एक है मुख्य लक्षण, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, है नहीं। दो लक्षण है। सेकेंडरी क्या है? उसको समस्त श्रुति शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जितना भी है। ये गौण लक्षण है। ये गुरु में हो भी सकता है, कोई गुरु होता है अनपढ़ ही होता है नहीं, लेकिन जगत में उसका नाम होता है नहीं? होता है नहीं? देखा आपने?
जगत में उसका नाम होता है। दूसरा होता है ब्रह्मनिष्ठा। उसको यदि उसको श्रुति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, उसने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन भगवान की अनुभूति है, ये पता है कि भगवान क्या क्या लीला करते हैं, ये पता है कि भगवान मेरे साथ है, ये उसको अनुभूति है, ये उसको अनुभूति है, ये वास्तविक है, ये उसका नॉलेज है, ये विज्ञान है। वही विज्ञान क्या करता है, गुरु परंपरा के माध्यम से ट्रांसफर करता है आगे। ये गुरु परंपरा चलती आ रही है कृष्ण से। कृष्ण ने अपना ज्ञान विज्ञान दिया किसको, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने विज्ञान दिया नारद जी को। नारद जी ने विज्ञान दिया किसको, व्यासदेव को। व्यासदेव ने विज्ञान दिया किसको, मध्वाचार्य जी को। मध्वाचार्य जी ने विज्ञान दिया लक्ष्मीपति को। लक्ष्मीपति ने विज्ञान दिया माधवेंद्रपुरीपाद को। माधवेंद्रपुरीपाद ने दिया ईश्वरपुरीपाद को। ईश्वरपुरीपाद से आए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु से छठ गोस्वामी। छठ गोस्वामी से वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर से नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर से बलदेव विद्वंस प्रभुपाद इत्यादि। फिर हमारे प्रभुपाद जी, फिर हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, फिर हमारे गुरुदेव। अब वो विज्ञान हमें धीरे धीरे संचारित हो रहा है। समझ में आया? गुरु की उदाहरण करना चाहिए वो विज्ञान को सीखने के लिए। ज्ञान तो आपको सब जगह से मिल जाएगा। क्या सत्यकाम को मिला नहीं था ज्ञान? 100% मिल गया था आपको, तो वो भी नहीं मिला होगा। लेकिन विज्ञान कहाँ से हुआ? उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे आपके मुख से सुनना है। मैंने सुन तो लिया उनसे, लेकिन मुझे आपके मुख से ही सुनना है। तभी हमारे हृदय में गुरुजी कृष्ण हरि नाम के बल से तो कृष्ण बीज को, कृष्ण सेवा वासना के बीज को तो आरोपित कर देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पेड़ बनता है कृष्ण के। फिर इस ब्रह्मांड को भेद करके कृष्ण गोलोक जाता है, कृष्ण के चरणों में लिपटता है। कब? वो फिर श्रवण, सिंचन इत्यादि के माध्यम से, कीर्तन के इत्यादि के माध्यम से वो धीरे धीरे विकसित होता है। यही है विज्ञान। समझ में आया? इसलिए गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया उनको गुरु धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी गुरु धारण किया, राम ने भी गुरु धारण किया। उन्होंने सिखलाया है। गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, उन्होंने शिक्षा दी है। श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे पीछे पीछे दोहराओ। यद यद आचरति श्रेष्ठा तद एवित्रो जनः स यत् परमाणु कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। बोलते हैं जो महापुरुष आचरण करके जाते हैं, जैसा जैसा वो करके जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको ही फॉलो करते हैं, है या नहीं? आजकल बहुत सारे लोग अक्षय कुमार को फॉलो करते हैं, बोलते 4 बजे उठता है, हम भी 4 बजे उठते हैं। बहुत सारे लोग किसी के फैशन को कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग किसी की हैबिट को फॉलो करते हैं नहीं। लेकिन भक्त किसको फॉलो करते हैं? गुरु को फॉलो करते हैं। वो कृष्ण को फॉलो करेंगे, वो राम को फॉलो करेंगे, उन्होंने गुरु अपनाया है गुरु के बिना आज तक किसी का कल्याण हो ही नहीं सका, है ना? गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, गुरु स्वयं आ जाते हैं वस्तु पे। वाल्मीकि को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वाल्मीकि के दरबार पे नारद जी आ गए। प्रहलाद महाराज जी को कहीं जाने की जरूरत, नारद जी चल के आए हैं। तुम भी चिंता मत करो, ठीक ठीक रूप में माला करो, हरि नाम करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें भी गुरु धारण करो, और एक दिन देखना आपके दरबार पे खुद गुरु जी चल के आएंगे। ये वास्तविक बात है, अंदर की बात है, ठीक है? इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। ये मैंने आज एक श्लोक लिया था जो प्रहलाद महाराज जी ने सिखलाया है। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वरेर आराधनेन च। ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए? गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करते करते ईश्वर की आराधना करो। गुरु में जितनी आपकी निष्ठा होगी, भगवान में भी उतनी निष्ठा हो। या भगवान में जितनी आपकी, बहुत सारे लोग होते हैं भगवान के प्रति तो बहुत निष्ठा है, लेकिन गुरु जी को अपनाने का मन नहीं है।
गुरुजी क्यों नहीं अपनाएंगे? बोले हमारे भगवान ही सब कुछ है। ऐसा फिर वो अधूरा ही ज्ञानी रह जाएगा, वो विज्ञानी बनेगा। समझ में आया? 8:15 बज चुके हैं। आज का कोई सार बतलाएगा? सार क्या हुआ आज का, एसेंस आज की कथा का? आप बताओ आज की कथा में क्या क्या सीखा? आज से मैंने एक और बताओ। एक उसमें सबसे बड़ा धर्म परंपरा बताया, श्री कृष्ण का नाम प्रथम नाम सत्य है और सत्संग से ही हमें विवेक मिलता है। प्रहलाद जी पर नारद जी की कृपा हुई थी और एक जबला और ये सत्यकाम वही कथा, इनकी कथा सुनाएंगे और एक विज्ञान उन वाले प्रभु जी को दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज का एसेंस बताओ। जो कथा चल रही थी उसमें पहले जिन बात करने के बाद में जो तीनों रूप हुए उसमें प्रहलाद महाराज के श्लोक की चर्चा हुई कि गुरु का क्या महत्व है और गुरु धारण करने से क्या होता है, फर्क होता है, क्या ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है। ज्ञान तो अर्जित हो जाता है लेकिन विज्ञान के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता है। ये इसका प्रहलाद महाराज ने अपने श्लोक में वर्णन किया। चलो आप बता सकते हो? आप बताओ, आपने भी तो लिखा है ना। बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ईश्वर से मिलने के लिए अनुभूति करने के लिए अनुभूति नहीं होगी, ज्ञान तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन उस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए गुरु को धारण करने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण। ज्ञान तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसको अनुभूति में लाकर ज्ञान में बदलने के लिए गुरु की जरूरत है। ये ज्यादा आज समझ में आया। आप बहुत दिनों बाद आए ना। वृंदावन थे? अरे वाह, यहाँ होते तो आते। अच्छा, लेकिन प्रभु जी एक बात जरूर हो गई, आपने कहा ना गुरु के आने की जरूरी है। हाँ। तो अवधपुरी में आए गए गुरु जी, गुरु आ गए। कौन से गुरु आ गए? आप आ गए। मैं गुरु थोड़ी हूँ। कुछ नहीं हुआ। देखो, एक नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए। मैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखता हूँ, नामदेव जी बहुत बड़े संत। नामदेव जी का नाम सुना है ना सबने? नामदेव जी का नाम नहीं सुना? भक्तमाल में कथा आती है, बहुत सुंदर। तो उनकी रोटी कुत्ता लेके भाग गया। अब कुत्ता लेके रोटी भाग गया, कुत्ते के पीछे पीछे घी की डब्बी लेके अगर बोले बिट्ठला बिट्ठला घी तो लगा, सूखी रोटी खाएगा क्या? अब इसमें मुझे बताओ, कुत्ते की श्रेष्ठता है या नामदेव जी की श्रेष्ठता है? कि वो कुत्ते में भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आप मुझ में भी शिक्षा गुरु के रूप में दर्शन कर रहे हो, इसमें किसकी श्रेष्ठता है? आपकी श्रेष्ठता है ना। मैं तो गलत आ गई दिमाग में। थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं, भगवान का हरि नाम संकीर्तन, ठीक है? हरे कृष्ण। इसको ऑफ कर दो, चल रहा है।